अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाहि। मेरे अज़ीज़ मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इंसानियत को एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, लोगों को नफ़ा देने के लिए निकाले गए हो। चाहे किसी किस्म का भी नफ़ा हो, हर किस्म के नफ़ा देने के लिए, लोगों को खैर भलाई पहुंचाने के लिए तुम लोगों को पैदा किया है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद बयान फरमा दिया कि सबसे बेहतरीन नफ़ा कौन सी चीज़ है। पहले बात को आम रखा, बात आम बयान कर दी कि तुम सबको नफ़ा देने के लिए निकाला गया है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद आगे तशरीफ़ फरमा दी तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाहि। अब अल्लाह के यहाँ सबसे बेहतरीन नफ़ा कौन सी है? अल्लाह ने खुद फरमा दिया, तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पे ईमान रखते हो। हर अच्छा काम, लोगों को नफ़ा देना, लोगों के जो बेघर हैं उनको घर बना देना, उनकी मदद करना, उनकी मुशक्क़तों को ख़त्म करना, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उन मकासद में से जिसकी की वजह से इंसानियत को पैदा किया गया। वजअल्नाकुम उम्मतन वसता, कि इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वासत, दरमियानी उम्मत, एक दूसरे के साथ जोड़ रखने वाली उम्मत, ताल्लुक़ रखने वाली उम्मत पैदा किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ हर खैर से बेहतर, जो सबसे बेहतरीन खैर का काम है, जो लोगों को सबसे ज़्यादा नफ़ा देने वाला काम है, वो है कि तुम लोगों को नेकी की तरफ बुलाओ, भलाई की तरफ बुलाओ, उन्हें राह रास्त पर ले आओ, उन्हें दुनिया की गफलतों से, दुनिया की गलत सोचों से निकाल कर जन्नत के रास्ते पे चला दो, सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चला दो। ये सबसे बेहतरीन काम है और ये सबसे बेहतरीन नफ़ा है जो तुम लोगों को पहुँचाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान के अंदर तबलीग जैसी नेमत अता की और ये आयात तबलीग पे बिल्कुल फिट होती है। तबलीग एक ऐसा बेहतरीन, एक ऐसा आप अल्लाह की तरफ तोहफ़ा समझ लें, एक बेहतरीन काम समझ लें, अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक समझ लें, सहाबा कराम की सुन्नत समझ लें कि लोग इसमें निकलते हैं, जुड़ते हैं, अपनी ज़िंदगियां बदलते हैं, खुद को राह रास्त पर चलाने की कोशिश करते हैं। वक्तन फ़वक्तन कोशिश करता है, गुनाह हो जाए, फिर कोशिश तौबा, अल्लाह से सुलह कर ली। तबलीग एक ऐसा काम है जो अल्लाह से कटे हुए लोग हैं, अल्लाह से नाउमीद लोग हैं, उनको पकड़ पकड़ कर उन्हें अल्लाह के साथ जोड़ा जाता है। तबलीग अल्लाह की तरफ से इसे एक रहमत समझ लें। जो लोग इसमें जुड़ने वालों को बेवकूफ़ समझते हैं या इसके अंदर काम करने वालों को कमतर समझते हैं, ये उनकी गलत फहमी है। तबलीग के अंदर जिस शख्स ने वक़्त लगाया और जो शख्स तबलीग के काम को समझ गया, इस मकसद को समझ गया और उसे अपना काम समझने लगा, उसने अंबिया अलैहिस्सलाम के काम को संभाल लिया। अंबिया का क्या काम था? अंबिया दुनिया में मबऊस किए गए इसलिए कि लोगों को उनकी गफलत से निकाल कर, उनकी गलत सोचों से निकाल कर अल्लाह के रास्ते पे चलाया जाए, उनको अल्लाह की तरफ मुतवज्जे किया जाए। तबलीग का भी मकसद यही है, जो लोग गफलत में पड़े हैं उनसे चिल्ला लगवा कर, 4 महीने लगवा कर, शब जुम्मा के वक़्त देकर उनको अल्लाह की तरफ मुतवज्जे किया जाए। आज हर इंसान मसरूफ़ है, हर इंसान के लिए कुछ न कुछ मसरूफियात हैं, हर बंदा अपने मैदान के अंदर मेहनत कर रहा है। तो किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो 6 साल 8 साल मदरसे में पढ़े, दीन को सीखे, या मुस्तकिल किसी इदारे में दाखिला लेकर दीन सीख ले। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौलाना इलियास रहमतुल्लाह के हाथ से एक ऐसा चश्मा जारी कर दिया, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, बिजनेसमैन है, ताजिर है, कोई एक्टर है, स्टार है, जिस लेवल का आदमी है, अगर उसने हकीकत में अल्लाह को समझना है, दीन को समझना है, उसके पास वक़्त, जितना भी वक़्त हो, वो उतना वक़्त निकाल कर तबलीग में जुड़ ले और काम सीख ले। तबलीग को चलता फिरता मदरसा कहा जाता है। यह ऐसा बेहतरीन मदरसा है, इसमें शराबी आता है, जुड़ता है तो नेक बन जाता है, इसमें फासिक आता है, जुड़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका दिल बदल देता है। तबलीग में निकलने वाला अल्लाह के रास्ते में होता है, उसके लिए मछलियाँ, उसके लिए परिंदे, उसके अंदर दरख्त, जितने भी अल्लाह की बनाई मखलूक़ात हैं, उसके लिए मग़फ़रत की दुआएं करते हैं, फरिश्ते उसके लिए पर बिछाते हैं। तबलीग में निकलने वाला शख्स अंबिया के काम को कर रहा होता है। मेरे अजीज़ों, दुनिया में अगर तुम किसी को नफ़ा पहुँचाना चाहते हो,
सबसे पहले उसे तबलीग में लगाओ, उसे दीनदारी सिखाओ, उसे नेकी का हुक्म दो। हर वो शख्स तबलीग करने वाला है जो किसी को नेकी की तरफ बुलाता है, जो किसी को बुराई से रोकता है। सबसे बेहतरीन काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तबलीग का काम है, नेकी का हुक्म करो, बुराई की तरफ रोको। कितने हस्तियां हैं, कैसे लोग तबलीग में जुड़े, बदल गए। देखें मौलाना तारिक जमील साहब कैसी अजीम हस्ती हैं, तबलीग में लगे, जिंदगी बदल गई। जुनैद जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह तबलीग में लगे, जिंदगी बदल गई। और कितने एक्टर्स देखें, कितने लोग, आप जफर सिपारी जैसे लोगों को देखें, आज माशाल्लाह कभी सरोजा लगा रहे हैं, कभी इज्तिमा पे जा रहे हैं। फर्रुख खोकर साहब जैसे लोग भी तबलीग की वजह से आज वो इज्तिमा में आते हैं, तबलीगियों के साथ जुड़ते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर आपके पास वक्त नहीं है, आप मसरूफ हैं 5 वक्त की नमाज तो घर पढ़ता है हर कोई इंसान, हर जो भी मुसलमान है, हमें उम्मीद है हर मुसलमान से कि वो नमाजी ज़रूर होता है। अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है चिल्ला 4 माह लगाकर दीन को आप सीख सकें, तो कम से कम एक अमल ज़रूर करें। जब आपको तबलीगी मिलने हैं, उनकी बात सुकून से सुन लिया करें। जब वो आपको मस्जिद में बुलाएं तो मस्जिद में चले जाया करें। कभी मौका मिले तो शब जुमा पे जाया करें। कभी 3 दिन का वक्त मिल जाए तो सरोजा लगा लिया करें। अगर चिल्ले की फुर्सत मिल जाए तो चिल्ला लगा दिया करें। इंशाअल्लाह मैं गारंटी देता हूँ, इससे आपके अंदर भी दीन महफूज हो जाएगा, आपकी नस्ल के अंदर भी दीन महफूज हो जाएगा। तबलीग एक ऐसा दूध का समंदर समझ लें, एक ऐसा ईमानी समंदर समझ लें, जो भी इसमें जाता है वो ऐसे साफ होकर निकलता है। मेरे भाइयों, तबलीग को बहुत बड़ी नेमत समझो। जितना वक्त मुयस्सर हो तबलीग के साथ ज़रूर जुड़ जाओ, चाहे 1 दिन लगा लो। ज़िंदगी में कम से कम एक बार तबलीग में ज़रूर निकलो। एक बार घर छोड़कर अल्लाह के सामने पेश हो और अल्लाह को कहो, या अल्लाह मैंने तेरे लिए अपना कारोबार छोड़ा, मैंने तेरे लिए अपना घर बार छोड़ा। मेरी जितनी औकात थी, जितना मेरे पास वक़्त था, मैं 3 दिन लगाने आया बैठा हूँ। आप इस 3 दिन को कबूल फरमाकर मेरी ज़िंदगी बदल दें, मेरी आखिरत अच्छी कर दें। अल्लाह तो बड़ा शहनशाह है, वो तो अपने बंदे से बेइंतहा मोहब्बत करता है। तो इंशाअल्लाह इसकी नियत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए।